हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं क्योंकि जो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको शायद ही किसी मेरे ख्याल से आपको अगर आप कोर्स भी परचेज करते हो तो उसमें भी आपको नहीं वो देखने को मिलने वाला है। क्योंकि जो टॉपिक है वो जो भी बंदा मार्केट में रियल एक्सपीरियंस मार्केट को करता है वही आपको बता सकता है। जो आज का टॉपिक रहेगा, जितने भी आप टेक्निकल एनालिसिस में जो भी आप टॉपिक्स आप कवर करते हो अपने, ये टॉपिक्स को आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। मेरी गारंटी है, आपको कोई बताएगा ही नहीं। क्योंकि जब तक आप अपना रियल एक्सपीरियंस अपना प्रैक्टिकली मार्केट में आप एंटर नहीं करते हो तब तक आपको ये चीज़ें देखने को भी नहीं मिलेंगी। टेक्निकल एनालिसिस में बुक्स में आपको ये सब भी कहीं नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में उसमें बताया ही नहीं गया होता है। ये आपको तभी पता लगेगा जब आप एक्चुअली में एंटर करते हो मार्केट में, और रियलिटी जब आपको देखने को मिलती है मार्केट में तब जाकर आपको ये चीज़ पता लगती है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ ट्रैप ट्रेडिंग की। नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा, क्योंकि जो थोड़ा बहुत जो जुड़े हैं मार्केट से, थोड़ा बहुत जो हर रोज़ ट्रेड करते हैं उन्हें तो पता ही होगा, क्योंकि बहुत से लोगों से उन्हें नाम सुनने को भी मिलता होगा कि ट्रैप ट्रेडिंग होती है मार्केट के अंदर। किस तरीके से जो रिटेलर्स को है वो ट्रैप किया जाता है और जो बड़े प्लेयर्स हैं वो पैसा बनाते हैं यहाँ पर। वो चीज़ जो है वो थोड़ा सुनने को ज़्यादा मिलती है हमें। तो उसी के बारे में बात करेंगे, क्या एक्चुअली ऐसा सच में होता है, और अगर होता है तो फिर जो हम रिटेलर्स हैं वो उसे किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, कर पाते हैं भी या नहीं, वो चीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और अगर करते हैं तो वो किस तरीके से किया जाएगा, और उस ट्रैप ट्रेडिंग से हम बच कैसे सकते हैं, ये भी आपको मैं बताऊंगा। इस वीडियो के अंदर सभी चीज़ें आपको सीखने को ये मिलने वाली हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली होता क्या है ट्रैप ट्रेडिंग, और ट्रैप ट्रेडिंग से बचा कैसे जाएगा, और अगर इसे बचा नहीं जा सकता उसके बारे में बात करेंगे, किन किन कंडीशंस में बचा नहीं जा सकता। तो होती ज़रूर है, ये तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ट्रैप ट्रेडिंग होती ज़रूर है, क्योंकि अगर ट्रैप ट्रेडिंग ही नहीं होगी तो फिर पैसा भी कोई नहीं बनाएगा। क्योंकि जो बिगिनर्स मार्केट में एंटर करते हैं उन्हें इसके बारे में पता नहीं होता है, उन्हीं का पैसा तो जो है वो बड़े प्लेयर्स या फिर प्रोफेशनल प्लेयर्स क्या बोल सकते हो आप, उनके पास जाता है। तो अगर ये ट्रैप ट्रेडिंग अगर नहीं होगी तो फिर शायद वो पैसा भी नहीं कमा पाएंगे। उनके पैसा कमाने का ही कारण यही है कि वो रिटेलर्स को सबसे पहले जो है वो ट्रैप करते हैं, और रिटेलर्स का पैसा ही जो है वो उनकी जेब में जाता है। तो ये चीज़ तो है ही मार्केट के अंदर, वो चलता आ रहा है और चलेगा भी, क्योंकि अगर वो ट्रैप नहीं करेंगे प्लेयर्स को तो फिर उनकी जेब में कैसे पैसा जाएगा, वो पैसा कैसे कमाएंगे। वही चीज़ आपको समझनी है कि आप उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हो और किस तरीके से। हालांकि ये होता बहुत कम है, क्योंकि अगर ऐसा अक्सर होगा, हर रोज़ होगा, डेली होगा, तो फिर तो कोई मार्केट में उतरेगा ही नहीं। फिर तो डायरेक्ट इसको जुआ सट्टा वगैरह बोल करके चले जाएंगे लोग। ये अक्सर होता नहीं है, लेकिन कई बार देखा गया है, कई बार आपने एक्सपीरियंस जरूर किया होगा कि भाई जब जैसे साइडवेज मार्केट है उसके अंदर कभी आपने जैसे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ कि एक्चुअली में होता क्या है। ये एक्चुअली हर रोज़ नहीं होता है, आपको बहुत कम ही देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ ये होता है कि किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर। जैसे कि साइडवेज मार्केट अगर आप देख रहे हो, और जैसे मैं आपको यहाँ पर बता दूँ एक एग्जांपल की तरह समझा दूँ। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ये आपको रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। तो जो सभी जो लोग हैं वो अक्सर रेजिस्टेंस और सपोर्ट के ऊपर ही वर्क करते हैं। बड़े प्लेयर्स भी यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, जिसे आप डिमांड एंड सप्लाई जोन भी आप बोलते हो, तो उसी के ऊपर वर्क किया जाता है, उसी के ऊपर जो है वो ट्रेड्स यहाँ पर पंचअप किए जाते हैं। तो इम्पोर्टेंस तो है जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, लेकिन उसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के चलते कई बार ऐसा होता है कि भाई बड़े प्लेयर जो हैं वो ट्रैप कर जाते हैं लोगों को। जो छोटे प्लेयर्स होते हैं, जो रिटेलर्स बोल सकते हैं आप, उनको ट्रैप कर देते हैं। कैसे? जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि आप ने प्राइस आपको दिख रहा है कि रेजिस्टेंस के पास है, और रेजिस्टेंस तक जा कर के एक बार ब्रेकआउट प्राइस देता है, और उस ब्रेकआउट कैंडल पर जो है वो रिटेलर्स जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं जैसे, तो फोमो के चलते वो उस पर एंटर कर जाते हैं, और वो क्या देखते हैं कि जब ट्रेड में वो एंटर करते हैं इमीडिएटली एक दो कैंडल के अंदर ही जो प्राइस है वो रिवर्स कर जाता है, और रिवर्स इस कदर करता है कि वो
बहुत ज़्यादा नीचे बहुत मोमेंटम के साथ रिवर्स करता है और एक लंबी रैली वहाँ से देखने को मिलती है। तो वही चीज़ होती है ट्रैप ट्रेडिंग। ट्रैप ट्रेडिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, मैं उसका डिटेल में आपको बताता हूँ कि एक्चुअली उनकी इंटेंशन क्या रहती है बड़े प्लेयर्स की ट्रैप ट्रेडिंग के पीछे। देखिए, जब मार्केट ना साइडवेज घूम जाती है या फिर एक चोपी मार्केट कंडीशन बन जाती है जहाँ पर प्राइस ना तो ऊपर जा रहा होता है ना एक नीचे मूवमेंट दे रहा होता है, तो वहाँ पर बड़े प्लेयर्स को एक अच्छा प्राइस चाहिए होता है कि वो वो एक बड़ी कैंडल दिखा करके, एक ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन की कैंडल दिखा करके वो रिटेलर्स को इनवाइट करे और उन्हें एक अच्छा प्राइस मिल सके, क्योंकि उनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत बड़ी होती है, बहुत अच्छे अमाउंट में वो जो है वो ट्रेड पंचअप करते हैं। तो उन्हें उतने सेलर्स या फिर उतने जो बायर्स नहीं मिल पाते हैं। जैसे उन्हें अपसाइड में मूवमेंट चाहिए तो वो सबसे पहले दिखाएंगे डाउन साइड का ब्रेकआउट, और डाउन साइड ब्रेकआउट दिखाने पर जो रेड कैंडल वो बनाएंगे, उसके रेड कैंडल में जो रिटेलर्स वो एंटर करेंगे पुट साइड में, वो सेल करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब डाउन साइड की तरफ वो बायस हो जाएंगे सेलर्स, और जो रिटेलर्स हैं वो डाउन साइड की ट्रेड लेना शुरू करेंगे। तो उन्हें जो है वो प्राइस मिल जाएगा ट्रेड करने के लिए। तो वो प्राइस जब उन्हें मिलता है, उसी के चलते वो अपनी ट्रेड्स को जो है वो पंचअप करने लगते हैं और उन्हें अच्छा प्राइस मिल जाता है। वहीं से जो है वो प्राइस वो घूम जाता है, वो अपसाइड की जो है वो ट्रेड ले लेते हैं। तो कारण क्या है? कारण तो सिंपल सा है कि बड़े प्लेयर्स को जो है वो लिक्विडिटी चाहिए होती है। लिक्विडिटी मीन्स, लिक्विडिटी का मतलब है कि जब वो साइडवेज मार्केट होती है तो उन्हें उतने सेलर्स या उतने बायर्स नहीं मिल पा रहे होते हैं अपनी प्राइस पर, तो वो एक मूवमेंट दिखाते हैं प्राइस में, जिससे कि जो है वो लिक्विडिटी मार्केट के अंदर आए, लोग बाय करने आए ज़्यादा से ज़्यादा, लोग सेल करने आए ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके चलते वहाँ से उनको अपनी क्वांटिटीज़ जो है वो एग्जीक्यूट करने का मौका मिले और वहाँ से जो है उनका जो प्राइस है वो टर्न करा सकें। तो यही कारण है कि भाई ट्रैप ट्रेडिंग का जो कारण है वो ये है। तो आपको सबसे पहले तो समझ में आया होगा कि ट्रैप ट्रेडिंग होती क्यों है। बाकी होती बहुत कम है, या आपको साइडवेज मार्केट में ज़्यादा देखने को मिलेगी। अदरवाइज जो है वो आपका प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से वर्क करता है। प्राइस एक्शन आप सीखिए। कभी कभी अगर आपको देखने को मिलता है कि भाई ट्रैप ट्रेडिंग हो जाती है, अगर आपको देखने को ऐसा मिलता है कभी कभी, तो आप अगर हर रोज प्रॉपर एसएल आप लगा कर के चलते हो, अगर एसएल आप मार्केट को देते हो, तो फिर उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, मुझे तो ऐसा लगता है। क्योंकि होगा क्या उसमें, होता तो वो कम ही होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। 10 में से वो 2 या 3 बार ही जोड़ ला के आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप उसमें अपना एसएल भी देने को तैयार होते हैं तो फिर आपको शायद इतनी दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि एसएल आपको छोटा रखना होता है। तो अगर उसमें आप छोटा एसएल अगर मार्केट को दे भी देते हो तो तब भी आपको ज़्यादा फर्क उस चीज़ से नहीं पड़ने वाला। लेकिन फिर भी मैं आपको समझाऊंगा कि आप ट्रैप ट्रेडिंग से कैसे बच सकते हैं। बचने का सिर्फ सिंपल एक ही तरीका है। जब आप देखिए, मार्केट जब साइडवेज होती है तो आपको क्या देखना होता है कि भाई साइडवेज मार्केट में एक प्रॉपर ब्रेकआउट आए, क्योंकि मूवमेंट कैच करने के लिए सभी लोग रेडी रहते हैं जो रिटेलर्स हैं। मतलब साइडवेज मार्केट में वो यही उम्मीद लगा करके बैठे रहते हैं मार्केट में कि भाई डाउन साइड का ब्रेक डाउन आए या फिर अप साइड का ब्रेक डाउन आए किसी पॉइंट से, तभी जा करके वो एंट्री लेते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, अगर आपको दिख रहा है कि साइडवेज मार्केट है तो फिर आपको एक कन्फर्मेशन का वेट करना होता है कि भाई अगर मार्केट अपसाइड या ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट कर रही है तो फिर आप एक रीटेस्ट का वेट कर सकते हो, या फिर आप देख सकते हो कि भाई 5 मिनट की कैंडल अगर आपको मिली है ब्रेकआउट में, तो उसे अगली कैंडल अगर वहाँ सस्टेन कर पा रही है ब्रेकआउट के बाद, तब आप जाकर के वहाँ एंटर कर सकते हो। आपके ट्रैप होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप एट द सपोर्ट अगर ब्रेक डाउन कैंडल है, अगर स्पेशली अगर वो बड़ी कैंडल बन रही है, तो वहाँ तो आपको बिल्कुल भी एंटर नहीं करना है ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन पर। क्योंकि अगर ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन पर बड़ी कैंडल्स इतनी बनती हैं, उस पर ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं ट्रैप होने का। उसमें वहाँ से प्राइस आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा कि वहाँ से प्राइस रिवर्स किया है, क्योंकि उनका इंटेंशन यही होता है बड़ी कैंडल दिखा करके कि भाई रिटेलर्स को इनवाइट करा जाए और उसके बाद जो है वो प्राइस को मूव कराया जाए। तो आपको यही चीज़ देखनी है। जैसे अगर मुझे कोई एग्जांपल पीछे दिखता है तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। साइडवेज मार्केट सबसे पहले तो हमें ढूंढनी पड़ेगी। हाँ, जैसे यहाँ पर मुझे एक दिख रहा है, जैसे आप देख पा रहे हो कि ये जो एक यहाँ पर आपने देखने को मिल रहा होगा, ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट था जहाँ पर जो है वो
बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पर एक कैंडल दिखाई यहाँ पर ब्रेकआउट की, जहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद जो है वो रिटेलर्स यहाँ पर एंटर करे होंगे, जितने भी बायर्स हैं यहाँ पर एंटर करे इस ब्रेकआउट कैंडल पर। लेकिन एट द टाइम, उसी टाइम पर अगली कैंडल ने इस तरीके का रिवर्स मारा, जैसे देखने को आपको मिल रहा है कितनी बड़ी कैंडल का रिवर्स था ये। तो इसे ही बोलते हैं हम ट्रैप ट्रेडिंग। इस ट्रैप ट्रेडिंग के अंदर जस्ट अ सेकेंड मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। जैसे आपको ये पॉइंट देखने को मिल रहा है, ये इस पॉइंट के ऊपर आपने देखा कि भाई एंट्री यहाँ पर ग्रीन जो कैंडल यहाँ पर बनी है वो ब्रेकआउट कैंडल है, और उस कैंडल के ऊपर एंटर ज़्यादातर बायर्स ने किया है। और ज़्यादातर क्या, बहुत से लोगों ने यहाँ पर बाय किया होगा, क्योंकि एक रेंज के बाद मार्केट ब्रेकआउट कर रही थी। लेकिन इमीडिएटली अगली कैंडल यहाँ पर रेड बनती है, और इस रेड कैंडल पर हमें जो है वो, अगर आप ने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया तो आपको इस कैंडल पर ट्रेड लेनी है, क्योंकि यहाँ पर बायर्स ट्रैप हो चुके हैं, और इस ट्रैपिंग के बाद जो है वो मूवमेंट बहुत अच्छी मिलने वाली है, और बहुत लंबी मूवमेंट आपको मिल सकती है। तो उसके बाद आपने देखा होगा कि जहाँ ट्रैप हुए उसके बाद थोड़ी देर वहाँ पर रुक करके मार्केट किस तरीके से यहाँ पर फोल्ड किया। तो यही चीज मिलेगी तो आपको बहुत कम, ये चांसेस आपको बहुत कम मिलने वाले, लेकिन जब भी मिलेंगे तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो, ना कि आपको इसके अंदर ट्रैप होना है। आप ट्रैप से यहाँ पर बच सकते हो। तो यही चीज़ थी, यही समझाना था मुझे आपको कि अगर आपको ऐसा कहीं मिलता है तो आप के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है ये, कि भाई आप उसका मूवमेंट का जो है वो फ़ायदा उठा सकें। मिलेगी आपको ये बहुत कम जगह पर, जैसे साइडवेज मार्केट में तो मुझे देखने को ज़्यादा मिलती है, तो मैं उसी का फ़ायदा वहाँ पर उठाता हूँ। जहाँ अगर साइडवेज मार्केट है तो वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर साइडवेज मार्केट थी और आपको देखने को यहाँ को मिला भाई एक रेजिस्टेंस बना करके यहाँ पर मार्केट जो है वो ट्रेड कर रहा था, और उसके बाद जो है वो एक अच्छी बाय ग्रीन कैंडल के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, और इमीडिएटली उसके बाद की कैंडल ने फिर से रिवर्स मार दिया और अंदर आ गई दोबारा से जोन के। तो वहाँ पर आप एंटर कर सकते हो, और उसके बाद फॉल देखना आप कितना बड़ा आपको मिला। तो इसका आपको फ़ायदा उठाना है, ना कि आपको उसके अंदर ट्रैप होना है। तो अब से आपको ये सोचना है कि जब भी साइडवेज मार्केट आपको देखने को मिलती है तो वहाँ पर आपको ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पर रेडी होके नहीं रखना है। ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट का व्यू आपको लेकर के नहीं चलना है, बल्कि वहाँ पर आपको ट्रैपिंग का व्यू लेकर के चलना है कि भाई यहाँ पर चांसेस जो है वो ज़्यादा हैं कि भाई यहाँ पर एक अच्छी कैंडल ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन को आपको मिले, और उसके बाद जो है वो रिवर्स वहाँ से प्राइस करे। तो इस चीज़ के लिए आपको वेट करना है, ना कि आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कैंडल का वेट करना है। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आप सभी लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी और अच्छी लगी होगी आपको वीडियो। और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। और ऐसे ही बने रहिएगा चैनल पे, क्योंकि आने वाली वीडियोस में आपको बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो हम लाने वाले हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार आप सभी को। जय हिंद, जय भारत।